साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज बात करेंगे शिक्षा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर। इसके पहले हमने शिक्षा की आवश्यकता, नीड्स ऑफ एजुकेशन पर बात की हुई है। यानी जब हमने आवश्यकता को पढ़ा था तो किसी चीज़ की आवश्यकता ये निर्धारित कर देती है कि उसका महत्व क्या है, यानी उसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिसके कारण उसका महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम शिक्षा के महत्व पर विस्तार से बात करेंगे। साथियों, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में शिक्षा के महत्व पर बहुत कुछ लिखा गया तथा साथ ही मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है। हमने पिछले वीडियो में भारतीय चिंतकों के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा दी हुई है, जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, और पाश्चात्य में अरस्तु, प्लेटो, पेस्टालॉजी और भी जितने विचारक हैं, उन सभी के अनुसार हमने एक एक करके शिक्षा के महत्व को, शिक्षा की परिभाषा को ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर भी और ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर भी। आगे बात करेंगे शिक्षा के महत्व पर। साथियों, शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज द लाइफ। यदि पृथ्वी पर शिक्षा रूपी प्रकाश न होता तो संपूर्ण विश्व अंधकारमय हो गया होता। शिक्षा के अभाव में जीवन किस प्रकार होता है, यह कल्पना करना मुश्किल है। आज शिक्षा साइंस से लेकर के स्पिरिचुअल साइंस तक, विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, शिक्षा के माध्यम से जो जो बातें कही गई हैं, भौतिक से लेकर के आत्मा को परमात्मा से जोड़ने तक की जितनी बातें हैं, ये सारी बातें शिक्षा में ही आ जाती हैं। आप महसूस कीजिए, यदि शिक्षा न होती तो नई नई चीज़ों का विस्तार न हुआ होता। इलेक्ट्रिकल साइंस, बल्ब की खोज न हुई होती, एडिसन विद्वान ने बल्ब की खोज न की होती, तो आज हम रात में भी मसाले जला करके दिए के, चिमनी के, लालटेन के प्रकाश में बैठे होते। लेकिन आज बल्ब की खोज हो जाने से बटन दबाते ही लाइट ऑन हो जाती है और प्रकाश हमें मिल जाता है। फैन का प्रयोग, इलेक्ट्रिकल साइंस से लेकर के आज जितने भी यातायात के साधन हैं और नई नई गाड़ियों का इनोवेशन होता रहता है। आज रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। अनेक अनेक मिसाइलें बनाई जा रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और शंकराचार्य जी हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात, और अनेक विद्वानों ने आत्मा को परमात्मा से जो जोड़ने की बात हमें बताई है आध्यात्मिक विज्ञान में, ये सभी शिक्षा का ही एक अंग है। हम शिक्षा के ही माध्यम से शुरू से लेकर के अपने अंतिम स्थिति तक, अंतिम यात्रा तक जितनी भी बातें जान पाए हैं, आत्मसात कर पाए हैं, वो सभी शिक्षा के माध्यम से हुई है। और इसलिए शिक्षा का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति अथवा बंधन से स्वतंत्र करे। अर्थात विद्या स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। एक स्वतंत्रता तो ये कि हम थॉट, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, और हम जो कार्य सुचारू रूप से करें उसमें जो है कोई बाधा ना आए, तो ये सब चीज़ें स्वतंत्रता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। साथ ही इस शरीर जब जो है छोड़ते है व्यक्ति, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, इसके लिए भी एक फिलॉसफी बनाई गई है। तो उस सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए हमारे उपनिषदों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। और क्या कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात विद्या, शिक्षा अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति प्रदान करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। हम अपने प्रार्थना सभा में ये गाते थे कि अस्तो मां सद्गमय
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वहाँ से ये बातें शिक्षा का महत्व हमें बताती हैं। और यही है शिक्षा जिसके कारण विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, अर्थात विद्वानों की देश विदेश नगर गांव सभी स्थानों पर पूजा होती है। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि पूजा व्यक्ति की नहीं होती, पूजा उसकी विद्वता की होती है, उसके गुण की पूजा होती है, उसके गुण की प्रधानता की पूजा होती है। साथियों, समाज, हमारा समाज बड़े बड़े अमीरों और धनवानों को समय के साथ भूल जाता है, किंतु विद्वानों को हमारा इतिहास कभी भी भूलने नहीं देता। उनके न रहने पर भी हम उनकी विद्वता के विषय में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं, उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, अपनाते हैं और ठीक ठीक बातें जो समाज में लागू होती हैं उनका प्रभावी प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आचार्य चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, आज आचार्य चाणक्य कितने लंबे समय गुजर गए, लेकिन आज भी उनका अर्थशास्त्र, जो कि राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है, वो आज कितना हमें जो है अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हो रहा है। क्या हम जो है उन्हें याद करते हैं? तो विद्वान को कभी नहीं भूलते व्यक्ति। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और विचारधारा के आधार पर जितनी भी बातें आई हैं, चाहे वो समाजवाद की विचारधारा हो, लोकतंत्र जब शुरू में पहले पाश्चात्य दार्शनिकों ने और फिर भारतीय दार्शनिकों ने विचार करके जब लोकतंत्र को परिभाषित किया, तब वहाँ से लोकतंत्र आया। इसके पहले कोई विचार ही नहीं कर रहा था कि राजतंत्र कभी हटेगा और लोकतंत्र कभी आएगा, ये कोई विचार ही नहीं कर रहा था। लेकिन लोकतंत्र धीरे 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 विचारधारा से परिष्कृत होते होते आज समाज में हम देख रहे हैं, जहाँ जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के हित के लिए सरकारें आती हैं, कार्य करती हैं। तो साथियों, विद्वान की बातों को, उनकी विचारधारा को इतिहास न कभी भूलने देता है और न भूलने देना चाहिए। साथियों, शिक्षा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा समाज की संस्कृति को जीवित रखती है। शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, आडंबरों, कुरीतियों को, जो कुरीतियां होती हैं, उनसे मुक्ति दिलाकर धर्म को कल्याणकारी बनाती है। आध्यात्मिक उन्नति तथा मानसिक शांति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। जो धर्म में जो बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ ऐसी बातें धर्म में निकल कर सामने आ जाती हैं जो है ठीक नहीं होती। जैसे जो समाज में जो कुप्रथाएं थी, उसको जो है कहीं ना कहीं लिंक किया जाता था। सती प्रथा बहुत ही खराब प्रथा थी, इसका हटाया जाना बहुत आवश्यक था। और ये जो है किसके कारण हो पाया? शिक्षा के माध्यम से हो पाया। राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं, उन्होंने सत्प्रयास किया इसके लिए और सती प्रथा को समाप्त किया, जो कि बहुत ही बुरी प्रथा थी। तो साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज के संस्कृति को जीवित रखना होता है। आज हम जो भी बातें पढ़ ले रहे हैं, वो किस कारण पढ़ ले रहे हैं? अपने इतिहास की बातों को सोचिए। प्राचीन इतिहास में हम उन बातों को पढ़ ले रहे हैं कि जब व्यक्ति दोनों पैरों से चलता था, चारों हाथों का प्रयोग करता था, हाथ पैर दोनों का प्रयोग करता था, फिर वो सीधा खड़ा हुआ तो उसे होमो इरेक्टस बोला गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमोसैपियंस और फिर मानव के रूप में उसकी। तो वहाँ से शुरू होकर के मध्यकाल, आधुनिक काल और आज तक की जो सारी बातें हैं वो हम सीख रहे हैं। और संस्कृति में
हमारे वेद, पुराण, उपनिषद कितने पुराने हैं, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, लेकिन आज हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं तो किस कारण पढ़ पा रहे हैं? शिक्षा के माध्यम से वो संस्कृति, पुरानी संस्कृति जीवित रही, जिसे आज हमें लाभ मिल रहा है। ये सभ्यताएं अचानक नहीं विकसित हुई। आज हम इस जिस रूप में हैं, शर्ट पैंट और ये जो भी कुछ भी पहना धारण किए हुए हैं, ये यकायक नहीं हुआ। ये बहुत ही सभ्यताओं के गुजरने के बाद धीरे धीरे विकसित हुआ है। कपास की खेती शुरू हुई, उसके बाद जो है हमें जो है खादी के कपड़े, शर्ट और ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो वहाँ से धीरे धीरे हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े हैं। साथियों, शिक्षा मानव जीवन को आनंदमय बनाती है। इससे भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। आज ज़्यादातर शिक्षा को इसी माध्यम पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन अपना सुचारू रूप से जीने के लिए धन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और इसलिए इससे भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। शिक्षित होकर व्यक्ति अनेक प्रकार के कौशलों में दक्ष होता है, उसका आर्थिक स्तर भी बढ़ता है और समृद्धि भी आती है। तो इस प्रकार शिक्षा मानव जीवन के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करती है। तो साथियों, आज हमने शिक्षा के महत्व पर विस्तार से बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।